कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि इन्होंने केवल पकड़ना भर सीखा है, छोड़ना तो सीखा ही नहीं है। और धन्य है ब्रज की गोपियां जिनकी भक्ति वो अनन्य प्रेम है कि ठाकुर जी उनके चित्त में इस प्रकार चिपक गए हैं कि वो ठाकुर जी को निकालने के लिए ध्यान करती हूँ कि लाला थोड़ी देर बाहर निकल जाओ तो हम घर के कुछ काम कर लें, नहीं तो कामों में गड़बड़ी हो जाती है। एक गोपी ने बताया कि वो गाय कब दूध दुहने गई थी और जाकर के वहां दूध दुहने लगी तो नंद का छोरा नजर आने लगा और जहां देखा ठाकुर जी ने कहा कि गोपी सारा दूध दूध के ले जाएगी कि थोड़ा बहुत मीठ मीठ बचाएगी। गोपी ने कहा लल्ला ऐसी बात नहीं है, तू पीना चाहता है पी ले। ठाकुर जी ने जैसे ही मुंह लगाया दुग्ध पान करने के लिए और गोपी दुहने लगी दूध, गाय का इतने में ही पीछे से सास आई गोपी की और कहती है अरे बाबरी ये क्या कर रही है। जैसे ही गोपी की एकदम से छटपटाई और देखती है क्या हुआ माँ जी कि बाबरी देख दूध सारा नीचे गिर रहा है, तूने बाल्टी भी नहीं लगाई। गोपी देखती है क्या रे यहाँ तो नंद का छोरा था। अब गोपी को सब समझ में आ गया कि कोई नंद का छोरा वोरा नहीं था, ये मेरे मन का वहम था। मतलब कामों में गड़बड़ होने लग जाती है, सब जगह ठाकुर जी ही नजर आते हैं गोपियों को, वो अनन्य प्रेम है। ऐसा ही हम सब की भी भक्ति होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी को भूले से ना भुला सके। कोई भी चीज हो केवल दुख में ही हम याद करते हैं प्रभु को, पर चाहे कोई भी फंक्शन क्यों ना हो आपके घर में, वो भक्ति प्रकट करो कि ठाकुर जी को किसी भी परिस्थिति में न भूलो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और जब भूलोगे नहीं सुख में तो दुखी कहाँ से आएंगे। कहा जाता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन